अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बैंगन के भरते की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए बैंगन, जिनको मैंने चूल्हे के ऊपर आग के ऊपर रख के इनको मैंने भून लिया है। और प्याज कटा हुआ, दो टमाटर कटे हुए, हरी मिर्च कटी हुई। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते होंगे रेसिपी ये बैंगन का भरता, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जैसा कि मैं बनाती हूँ। तो जी, अब मैंने इसको बैंगन को अच्छे से छील लिया है और अच्छी तरह से इसको अंदर से चेक कर लिया था। और अब मैं इसको एक कांटे की मदद से अच्छे से इसको मैं मैश कर लूँगी। अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और मैं इसमें टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा नरम होने तक पकाऊंगी। टमाटर को भूनूंगी थोड़ा सा ऑयल में, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा नरम होने तक। तो मैंने अब थोड़ा सा इसमें टमाटर को फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल दिया है प्याज। प्याज डाल के तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं बाकी मसाले डालूँगी। तो प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा, मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है। इस तरह का प्याज जो है वो अच्छा लगता है भरते में। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च डाल के इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर बाकी मसाले इसमें मैं डालूँगी। इसमें मसालों में है नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा। ये सब मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी और डाल के इसको थोड़ा सा फिर से फ्राई करेंगे। इसमें प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा फ्राई करेंगे तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा कच्चा ही रखना है। और इसको थोड़ा सा बस फ्राई करके इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी जो मैंने बैंगन को मैश करके रखा था, उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। डाल के इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। और इसमें मैंने लहसुन अदरक नहीं डाला, आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक डाल सकते हैं। मैं इसमें बैंगन के भरते में लहसुन अदरक नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो आप डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बस फ्राई करने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे, और दम पे 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, और दम पे रखने के बाद इसकी गार्निश करेंगे और ये बहुत मज़े का बैंगन का भरता तैयार हो गया। अब इसको दम पे जाएगा ये 2 मिनट के लिए। अब इसको 2 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा था और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया जो काट कर रखा हुआ वो मैं इसमें डाल दूँगी गार्निश के लिए। और ये हमारा भरता बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का तैयार हो गया है। और मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।